हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस जो एडिटोरिया के वॉल्यूम 2 बुक से चल रहा है उसका सेट नंबर 4 लाया हूं। इससे पहले आपको 3 सेट अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट 3 सेट वह नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं, उसे देख लें और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है। वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें और सेट को बनाएं और सेट को बनाने के बाद और यूट्यूब से जाकर वीडियो को देखें और अपना क्वेश्चन मिलाएं और कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। किसी भी सेट को बनाने से फ़ायदा आपको तभी होगा जब तक उसका अच्छे से आप डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन करने से होता क्या है कि जो क्वेश्चन आपका अगर गलत हो रहा है, अगले सेट में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपसे वो गलती नहीं होगी। अन्यथा आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो वही क्वेश्चन अगर दोबारा आपके सेट में आएगा तो पुनः फिर आपसे वो दोबारा गलती हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी सेट को बनाएं तो उसे अच्छे से डिस्कशन करें और अच्छे से उसे एनालिसिस करके अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बात आपको मैं बताता हूँ उस बात को आप फॉलो करते होंगे। 3 सीरीज चलता है। एक सुबह में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है जिसमें 50 क्वेश्चन और कुछ स्मरणीय तथ्य रहता है जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। और शाम को आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बिहार एसएससी के सेट प्रैक्टिस की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको 11 बजे टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और इसका डिस्कशन 2 से 3 के बीच में यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाता है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें टेलीग्राम से और उसके बाद सेट को बनाएं और उसके बाद यूट्यूब पे जाके वीडियो को देखें और वहाँ से अपना नंबर मिला ले कि कितना नंबर आ रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर नंबर को कमेंट करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर इस बात को फॉलो करते होंगे। अगर इस बात को आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यह 100% दावा है। कोई भी चीज़ दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो आपको एक दिन में और आसानी से मिल जाए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत कठिन ही तपस्या करना पड़ता है, तभी आपको सफलता मिलेगी और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंचे। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप करने के प्रयास न करें। वीडियो हमेशा आप देखेंगे शुरू से अंत तक तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। 4 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है यानी कि गलत है? ऑस्ट्रेलिया हरिकेन, दक्षिण पूर्व अमेरिका टॉर्नेडो, पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून और हिंद महासागर चक्रवात। तो इसमें गलत पूछा गया तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यही गलत है और बाकी सब सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली है, हरिकेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल का कोल्ड डेस्टेट नहीं है? नैरोबी, पेंटागोनिया, नाम्बिया और सोनोरन। तो कौन सा नहीं है? तो आपको ऑप्शन डी जो है सोनोरन नहीं है और बाकी गोबी, पेंटागोनिया और नामीब है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। कौन सा जो नदी है 5 देशों से होकर गुजरती है? राइन नदी, डेनब्यू नदी, वोल्गा नदी और कोलोरेडो नदी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि डेनब्यू नदी के किनारे बुडापेस्ट शहर भी बसा है। सबसे व्यस्त नदी राइन नदी और सबसे व्यस्त नहर आपको कील नहर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? न्यू गिनी, बोर्निया, सुमात्रा और मेडागास्कर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको ऑप्शन है न्यू गिनी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल से। क्वेश्चन नंबर 5, क्रेवा भूमि आकृति कहाँ पर पाई जाती है? क्रेवा भूमि जो आकृति है वह कहाँ पे पाई जाती है? पूर्वोत्तर हिमालय में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, उत्तराखंड के हिमालय में और कश्मीर के हिमालय में। तो क्रेवा एक प्रकार की खेती है जो कि आपको कश्मीर के हिमालय यानी कि जम्मू कश्मीर में किया जाता है और क्रेवा का संबंध आपको केसर से भी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कभी भी क्वेश्चन को आप पढ़ें तो उसे अच्छे से जरूर क्वेश्चन को पढ़ें। अंत में लिख देता है कि नहीं है, आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें हाँ पढ़ के चले जाते हैं और हाँ वाला आंसर मार के आते हैं और जब आंसर किया जाता है उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है जानते हुए भी। तो कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कन्नारी, कन्नारी नहीं है, क्यूरोसिबो है, हम्बोल्ट है और कैलिफोर्निया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगा अनुपात कितना है? बिहार का लिंगा अनुपात पूछा है, न कि भारत का। तो बिहार का लिंगा अनुपात आपको 918 है और भारत का लिंगा अनुपात आपको 943 है 1000 पुरुष पर।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? पूछा है कि गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और दूधगंगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। दूधगंगा जो नदी है वह नहीं है गोदावरी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? किस प्रकार के जो वन होता है वह बिहार में नहीं पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, तराइन वन और ऑप्शन डी की बात करें तो सदाबहार वन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सदाबहार वन जो है वह नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पुनपुन जो नदी है वह गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो फतुहा में, पटना में, सोनपुर में और मनेर में। तो पुनपुन नदी आपको फतुहा में मिलती है। सोनपुर में आपको गंडक आकर गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का है, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? रागी के उत्पादन में बिहार का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, बिहार का प्रथम स्थान है। और चावल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। पश्चिम बंगाल में आपको जूट सबसे ज़्यादा होता है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह जो है उसका सर्वोच्च शिखर पूछा गया है। तो सैडल पीक, माउंट थूलियर, माउंट डियो वैली और माउंट मणिपुरी। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, सैडल पीक सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 13, 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य में है? 8 डिग्री जो चैनल है किसके किसके मध्य में है? तो मालदीव और मिनिकॉय, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार के है। तो ये तीनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? मुंबई ने, केरल ने, आंध्र प्रदेश ने और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीता है 2022 का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर, कौन सा बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश करने देने से स्वीकार किया था? तो अश्वघोष, आनंद और असंग और वेनसांग। तो किसने किया था यह बात पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में और वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपको लुम्बिनी में हुआ था 583 ईसा पूर्व में, और कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। और सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, और वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, तुर्कान ए चिहिलगानी का निर्माण किसने किया था? तुर्कान ए चिहिलगानी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलवन। तो यह किसके द्वारा किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चिहिलगान की स्थापना की थी। और गुलाम वंश की स्थापना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में किया गया था। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका बनने वाली महिला थी, और बलवन ने रक्त एवं लव की नीति लागू किया था, यानी चलाया था। क्वेश्चन नंबर 18, मज्म उल बहरीन, 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? दिलरास बानो बेगम, मलिक अंबर, दारा सिकोवा और पंडित जगन्नाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि दारा सिकोवा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? जॉब चर्नक, गेरोल्ड एंगियर,
चार्ल्स आयर और फ्रांसीसी डे। तो मुंबई के वास्तविक संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है। तो मुंबई के वास्तविक संस्थापक था गेरोल्ड आयंगर। जॉब चर्नक कलकत्ता के संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? 1857 की क्रांति तो मेरठ में, झांसी में, कानपुर में और दिल्ली में। तो 1857 की क्रांति की बात करें तो यह मेरठ में सबसे पहले 10 मई को हुआ था। और 1857 की क्रांति में झांसी से लक्ष्मीबाई थी, कानपुर से नाना साहेब थे और दिल्ली से बख्त खां थे। तो ये सारे चीज़ को आप याद रखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र, रविंद्रनाथ ठाकुर और सत्येंद्र चटर्जी। तो भारत में जो वंदे मातरम गीत था आनंद मठ से लिया गया था, उसका लेखक आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दीन बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है और देश बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रणाली की नींव किसने रखी थी? आधुनिक शिक्षा नींव की प्रणाली 1854 का वुड डिस्पैच, 1882 के हंटर आयोग, 1835 के मैकाले के स्मरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1835 के मैकाले के स्मरण पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा शहर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी, सरयुग नदी और गोमती नदी। तो आगरा नदी आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर है, सरयुग नदी के किनारे अयोध्या है और गोमती नदी के किनारे आपको लखनऊ है, जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सच्चिदानंद सिन्हा और बीजी तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय आपको लॉर्ड डॉफरिन थे और उस समय महासचिव आपको एओ हुम थे और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। और दूसरा जो 1886 में हुआ था उसका दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैक में फाइनल इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? पहली बार। तो जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत ने यह जीता है हराकर मलेशिया को। क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति के कारण किसे लाभ होता है? तो उपभोक्ता को, ऋणदाता को, पेंशन भोगी वर्ग को और ऋणी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ऋणी को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 28, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? UAE में, बहरीन में, कतर में और सऊदी अरब में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि UAE में किया गया है 2022 के फुटबॉल का। 2026 का आपको मेजबानी करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के, मैक्सिको और कनाडा के संयुक्त रूप से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? कुछ भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर क्वेश्चन में लगा दिया है। अगर सबसे ज़्यादा पूछता भारत के किस राज्य में है तो आपको आंसर मध्य प्रदेश होता, और सबसे परसेंटेज में पूछा है तो इसका आंसर आपको मिजोरम होगा। क्वेश्चन नंबर 30,
भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था? भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में, 1981 में, 2000 में और 1984 में। तो इसका जनसंख्या नियंत्रण की बात 1976 में भारत में सबसे पहली बार किया गया था। 2000 सन में भारत में 3 राज्य का गठन हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। 84वां संविधान संशोधन के तहत ये भी बात याद रखेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के यूनिफॉर्म पेमेंट इंफ्रेक्ट यानी यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? भूटान, बांग्लादेश, जापान और नेपाल। तो इसमें बहुत लोग आंसर गलत किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नेपाल। नेपाल में किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब भारत पेमेंट बैंक आपको भूटान किया है। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जो जंतु हैं वो किस वर्ग में आते हैं? उत्पादकता में, प्राथमिकता के उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में और तृतीयक उपभोक्ता में। तो सर्वाहारी की बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होता है? बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किस जिला में होता है? तो औरंगाबाद में, किशनगंज में, पटना में और गया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होता है और गया में सबसे ठंडा भी पड़ता है और गर्म भी सबसे गया जिला भी है, दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 34, कवक फफूंद के द्वारा कौन सा रोग होता है? कवक फफूंद के द्वारा दाद, मिर्गी, लकवा और टाइफाइड। तो कवक फफूंद के द्वारा की बात करें तो इसके द्वारा आपको दाद होता है। टाइफाइड जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 35, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण जो होता है वो किस विधि में होता है? ठंडी और आर्द्र परिस्थिति में, गर्म और शुष्क परिस्थिति में, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, गर्म एवं आर्द्र परिस्थिति में। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? तो समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वीपदेशीय देशों की खतरा और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सभी बात हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर और तापमान पर। तो लोलक का आवर्तकाल आपको लंबाई पर निर्भर करता है। द्रव्यमान का मात्रक आपको केजी मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्षा की बूंद गोलाकार की आकृति का कारण क्या है? वर्षा के बूंद जो गोलाकार आकृति का होता है उसका कारण क्या है? द्रव का घनत्व, द्रव की संयंता, द्रव का पृष्ठ तनाव और वायुमंडलीय दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। द्रव की संयंता यानी विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर, प्रकाश के तरंग को वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित रहता है? तो तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और वेग। तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, तरंग दैर्घ्य और वेग। क्वेश्चन नंबर 40, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण। तो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र की बात करें तो CO होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CaOCH12 NaHCO3
Na2CO3 CaCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको ऑप्शन बी NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। यहाँ पर पूछा गया कि अदिश राशि कौन सा है, संवेग, वेग, द्रव्यमान और कोणीय वेग। तो अदिश राशि की बात पूछा गया तो इसका अदिश राशि आपको ऑप्शन सी यानी कि द्रव्यमान है। संवेग और वेग और कोणीय वेग की बात करें तो यह तीनों आपको सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है। कौन स्तनपायी है, चमगादड़, समुद्रीय गाय, समुद्री सिंह और उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सा स्तनपायी है, तो आपको चमगादड़ भी है, समुद्री गाय भी है और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी के पौधे हैं। मांसाहारी कीटभक्षी के पौधे कौन हैं, तो घटपर्णी, अमर बेल, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट और आर्किड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि घटपर्णी। क्वेश्चन नंबर 45, आनुवांशिक के जनक के रूप में किसे माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को, हुंगो डू ब्रिज को, चार्ल्स डार्विन को और एडवर्ड जेनर को। आनुवांशिक के जनक किसे माना जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। चेचक के टीका एडवर्ड जेनर से संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य के खोपड़ी की बात कहा है तो 28, 30, 32 और 40। तो मनुष्य की खोपड़ी में आपको 28 हड्डी होता है और मनुष्य के सबसे बड़ा हड्डी आपको जांघ का फीमर का होता है और सबसे छोटा हड्डी कान में जो स्टेपिस नाम से होता है वो होता है। और मनुष्य में 2 से 6 हड्डियाँ होती है और नवजात शिशु की बात करें तो इसमें 300 हड्डियाँ होता है। तो सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन B6 को, विटामिन B2 को, विटामिन D को और विटामिन K को। तो पायरोडॉक्सिन की बात करें तो विटामिन B6 को माना जाता है। विटामिन का खोज फंक ने किया था सबसे पहले 1911 में। विटामिन डी का नाम आपको कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपको सूरज की रोशनी में मिलता है और इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। और विटामिन के का नाम फिनोक्विन है और विटामिन के कमी से ही रक्त थका जमता है। तो सारे चीज़ को अच्छे से विटामिन वाला याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी। 1 मीटर उत्तल लेंस होगा, 1 सेंटीमीटर उत्तल लेंस होगा, 1 मीटर अवतल लेंस होगा, 1 सेंटीमीटर अवतल लेंस होगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 1 मीटर उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 49, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में पूछा है न कि वर्तमान में। तो मूल संविधान में आपको 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन वर्तमान में आपको 12 अनुसूची है। जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ा गया है मैं उसके बारे में आपके सामने सारे चीज़ डिटेल से बता दे रहा हूँ। जो 9वीं अनुसूची था आपको 1951 में जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो वह दल बदल से संबंधित है जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में यह जोड़ा गया जिससे पंचायती राज से संबंधित है। और 12वां अनुसूची की बात करें तो यह 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया जो कि नगरपालिका से संबंधित है। तो चारों अनुसूची जो जोड़ा गया उसे आप अच्छे से याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है यानी कि गलत है। मौलिक अधिकार की बात भाग 3 में कहा गया है, बिल्कुल सही है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 में के 1 में है और अनुच्छेद 51 के ए में है, ये भी बात याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य आपको रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार की बात अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
आपात उपबंध की बात आपको भाग 18 में न कि 20 में, और आपात उपबंध आपको कनाडा से लिया गया। गलत पूछ रहा था, गलत आंसर आपको यही है, ऑप्शन सी। भाग 20 में आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राजभाषा की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा की बात है। क्वेश्चन नंबर 51, संविधानोत्तर संस्था है मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और लोकसभा का सचिवालय। जो बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित नहीं है उसे संविधानोत्तर कहा जाता है। जैसे राज्य वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग की बात है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात है। और सचिवालय की बात करें तो अनुच्छेद 98 में सचिवालय की बात है। तो यह सभी संस्थाएं जो है कि संवैधानिक है, लेकिन मानवाधिकार आपको संवैधानिक नहीं है। मानवाधिकार 1993 से लागू किया गया और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन 1946 में सितंबर महीना में आया था। इसमें पूछा गया कि कौन सा उसका सदस्य नहीं है। पैंथिंग लॉरेंस, स्टॉपेट क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और विलियम लॉरेंस। तो इसमें विलियम लॉरेंस जो था यही उसका सदस्य नहीं था, बाकी तीनों कैबिनेट मिशन का सदस्य था। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अभी मैंने इसका ऊपर चर्चा किया हूँ सभी भागों का। तो भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4 के ए में और भाग 10 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि भाग 3 में, जो कि 12 से लेकर 35 तक बात कहा गया अनुच्छेद, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भाग 4 की बात करें तो 36 से 51 तक की बात कहा गया, जो कि राज्य के नीति निर्देशों से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 के ए में की बात करें तो आपको मूल कर्तव्य है 51 के ए में, इसे भी आप याद रखेंगे। और भाग 10 में अनुसूचित जनजातियों के कुछ विशेष अवधारणा की बात कही गई है। तो जो भी मैंने चारों बात आपके सामने बताया है, इस चारों को आप अच्छे से अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और स्थानीय निकाय। तो कौन सा चुनाव जो है आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है, यह बात पूछा गया। तो आपको ऑप्शन डी इसका आंसर है, स्थानीय निकाय को नहीं किया जाता है। लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का बात है, और अनुच्छेद 80 में आपको राज्यसभा का बात है, और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव निर्वाचन आयोग करता है, लोकसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है, राज्यसभा का चुनाव भी निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के भीमराव अंबेडकर को, के.एम. मुंशी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और बी.एन. राव को। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि बी.एन. राव को जाना जाता है। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को और 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रगीत गाया गया था 1950 को, और अंतिम बैठक भी आपको 24 जनवरी को ही हुआ था 1950 में। 26 जनवरी को भारत गणतंत्र हुआ था, और 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो जो भी इसमें ऑप्शन में दिया गया कहीं ना कहीं कुछ इस डेट में जरूर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1950 को, 3 अप्रैल 1952 को,
13 मई 1952 को और 3 अप्रैल 1951 को। तो राज्यसभा के गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और लोकसभा का गठन आपको 13 मई 1952 को किया गया था। तो दोनों का डेट अच्छे से याद रखेंगे, 1 अप्रैल में हुआ है, 1 मई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 और 95वां संविधान अधिनियम 2009। तो यह किसमें किया गया है? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में किया गया है। और 100वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें बांग्लादेश और भारत की बात हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, सुस्थानों को क्या कहते हैं? सुस्थानों को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुस्थानों की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि वनस्पति एवं जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संसद में स्थायी समिति की प्रणाली विकसित की गई थी। भारतीय समिति में 1952 में, 1965 में, 1978 में और 1983 में। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 1983 में किया गया था। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी और 1978 की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, ग्रीन पीस क्या है? एक कृषि संबंधित संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है, पर्यावरण समर्थक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक कृषि संगठन। तो क्या है इसमें पूछा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद और सच्चिदानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बाबू महेश्वर प्रसाद। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का, केरल का, पंजाब का और उत्तर प्रदेश का। तो कर्नाटक का यक्षगान है, केरल का कथकली है और उत्तर प्रदेश के लावणी और तमाशा है। लावणी और तमाशा महाराष्ट्र के है। क्वेश्चन नंबर 64, ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित है? ताम्रलिपि जो है यानी कि भाषा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में और गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल में है। केरल में मलयालम बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है और तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, शेख मुजीबुर रहमान को और अबुल कलाम आज़ाद को। तो किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे ज़्यादा दिनों तक अध्यक्ष रहे थे लगातार। क्वेश्चन नंबर 66, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वह कहाँ पे है? तो शांतिवन, राजघाट, महापरिनिर्वाण घाट और कर्मभूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि राजघाट महात्मा गांधी का है। महापरिनिर्वाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, बिहार के वजीरादेई सीवान के रहने वाले हैं और सबसे ज़्यादा दिनों तक भारत के राष्ट्रपति भी रहने वाला उन्हीं के नाम है और 2 बार राष्ट्रपति भी उन्होंने रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 के बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? ढाका में, दिल्ली में, काठमांडू में और सिंगापुर में। तो यह कहां पर किया गया है, इस बात को पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ढाका में किया गया है। काठमांडू में ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भारत की राजधानी दिल्ली है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। क्वेश्चन नंबर 68,
अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की जो गुफा है वो भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में है। तो अजंता की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? पूछा है कि किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है। तो मिस्र में है, सऊदी अरब में है, भारत में है और कतर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, यानी कि मिस्र में सबसे ऊंची मंदिर है। तो इस तरह मैं आपके सामने 69 क्वेश्चन था, इसमें जीके और जीएस का, करेंट अफेयर्स का, उसका काफ़ी किफ़ायती तरीके से मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है और इस डिस्कशन से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। मैंने डेली 75 क्वेश्चन आपको यहाँ से हो गया और 50 क्वेश्चन सुबह जो 50 में चलता है, तो टोटल आपको यहाँ से 125 क्वेश्चन हो गया। और ऑनलाइन जो ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ से आपको 250 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 125 और 250 यानी कि 300 यानी 400 के आसपास में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके अलावा डिस्कशन इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो पर डे समझिए आपको 1200 से 1300 तक क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरता है और अपने कानों से आप सुनते हैं। तो अगर डेली ऐसा करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन के समाप्त करता हूं। धन्यवाद।